टॉप के फ्रीक्वेंट वर्ड्स। सो इस क्वेश्चन में हमको गिवन एन array ऑफ स्ट्रिंग वर्ड्स एंड एन इंटीजर के, एंड हमको रिटर्न कराना है द के मोस्ट फ्रीक्वेंट स्ट्रिंग्स। तो चलिए मैं आपको नीचे एग्जांपल लेके बताता हूँ क्या लिखा है। एक वर्ड नाम का एरे दिया है हमको, उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रिंग्स पड़े हैं, हमें एक इंटीजर वैल्यू के दी है और हमें रिटर्न कराना है के मोस्ट फ्रीक्वेंट स्ट्रिंग्स। और रिटर्न हमको इस ऑर्डर में कराना है कि द आंसर इज सॉर्टेड बाय फ्रीक्वेंसी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, एंड अगर किसी की फ्रीक्वेंसी सेम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हमको लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में सॉर्ट कराना है, मतलब कि जो डिक्शनरी में ऑर्डर होता है उस ऑर्डर में सॉर्ट कराना है। तो जो क्वेश्चन हमको दे रखा है, क्वेश्चन है ये। तो बेसिकली अब हमको करना क्या है, हमको एक ऐसी अप्रोच निकालनी है जिससे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक अनऑर्डर्ड मैप बना लूँगा और मैप के अंदर ये सारी वैल्यूज़ को आइटरेट करके स्टोर करा लूँगा। तो इससे क्या होगा, एक मैप में जैसे एक वैल्यू है आई, वो स्टोर हो जाएगी और उसके साथ में फ्रीक्वेंसी स्टोर हो जाएगी, जैसे कि इसमें 2 बार आ रहा है। फिर लव वो भी 2 बार आ रहा है, उसकी भी 2 बार हो जाएगी। लीड कोड की 1 हो जाएगी और कोडिंग की भी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेता हूँ। अनऑर्डर्ड मैप में किस कर रखूँगा, एक स्ट्रिंग होगी उसके अंदर और उसकी एक इंटीजर वैल्यू होगी और उसका मैं नाम रखूँगा मैप। फिर मैं अपने वर्ड वाली स्ट्रिंग में आइटरेट करूँगा, और एक एक जो भी इंडेक्स पे पड़ा है स्ट्रिंग उसको मैं अपने मैप में डाल दूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, मैप ऑफ वर्ड, और इसको प्लस प्लस करा देता हूँ। तो अभी तक ये मेरे अनऑर्डर्ड मैप में ये चीज़ स्टोर हो गई है। इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मेरे को बेसिकली ये जो मैंने स्टोर किया है मैप के अंदर उसको एक वेक्टर में डालना होगा एज अ पेयर। ओके, तो मैं एक यहाँ वेक्टर बना लेता हूँ, पेयर नाम का एक वेक्टर जिसके अंदर एक पेयर है। और पेयर किस फॉर्म में होगा, जिसमें एक फ्रीक्वेंसी होगी और एक स्ट्रिंग होगा, और वेक्टर का नाम मैं रखूँगा वी। ओके, अब बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं जो मैप है उसके अंदर आइटरेट करूँगा और सारी वैल्यूज़ को जो मैप में स्टोर्ड हैं वो वेक्टर के अंदर स्टोर कर दूँगा। तो चलिए मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और ये वर्ड मैप, और यहाँ पे मैं मैप कर दूँगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बेसिकली वी के अंदर पुश बैक कर दूँगा, डॉट पुश बैक। क्या पुश करूँगा मैं, वर्ड पुश कर दूँगा। ओके, मैंने यहाँ पे एक वर्ड पुश कर दिया। वर्ड भी नहीं पुश किया, एक्चुअली हम इसमें पेयर पुश कर रहे हैं, तो हमको इसको ऐसे पुश करना होगा, वर्ड का सेकंड, क्योंकि वर्ड का जो सेकंड वाला है वो स्ट्रिंग, जो सेकंड वाला है वो इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर वैल्यू यहाँ स्टोर करूँगा। तो वर्ड का सेकंड कॉमा वर्ड का फर्स्ट वाला स्टोर करा दूँगा, और ये मेरा पुश हो जाएगा वेक्टर के अंदर। ओके, अब मुझे इस वेक्टर को सॉर्ट करना है, क्योंकि मुझे उसको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में निकालना है, तो जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो वाला हमको चाहिए। फिर लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में जिसकी स्ट्रिंग है उस हिसाब से हमको निकालना है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस वेक्टर को अब सॉर्ट कर दूँगा। तो हम एक सॉर्टिंग फंक्शन लिख देते हैं, आसान सा सॉर्ट होगा, वो होगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसको, सॉर्ट करेंगे वी डॉट बिगिन से जाएंगे वी डॉट एंड तक। ठीक है, और साथ में क्योंकि हमको लेक्सिकोग्राफिकली भी करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कंपेयर फंक्शन भी डाल देंगे, कंपेरेटर फंक्शन बना के इसमें डाल देंगे, जो कि अभी मैं आगे बताऊँगा कि हमको क्या करना है। तो अब हमारा जो वेक्टर है, लेट्स से भी सपोज करके चलो कि सॉर्ट हो चुका है, इसको अभी हम बाद में देखते हैं। तो जब हमारा वेक्टर सॉर्ट हो चुका है, हमको क्या करना है,
क्वेश्चन में दिया हुआ है एक स्ट्रिंग आउटपुट रिटर्न करानी है और एक वो स्ट्रिंग एक वेक्टर का होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे मैं एक वेक्टर नाम की आंसर बना लेता हूँ, जिसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी, उसका नाम रख देते हैं आंसर। ओके, अब एक फॉर लूप लगाते हैं इंट 0 से लेके कहाँ तक, के तक चले जो, क्योंकि हमको के मोस्ट फ्रीक्वेंट स्ट्रिंग्स निकालने हैं। जैसे कि यहाँ दे रखा है द डे इज सनी, द सन इज, तो 4 दे रखा है, तो 4 मोस्ट फ्रीक्वेंट निकालने हैं। तो इसमें द कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार द आया है, इज आया है 3 बार, और सनी आया है 2 बार, और डे आया है 1 बार। तो इसने 4 मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स निकाले हैं। तो हम के तक इसको चलाएंगे और आई प्लस प्लस कर देंगे, और बेसिकली हम आंसर के अंदर पुश बैक करा देंगे। क्या पुश बैक करा देंगे, आंसर के अंदर हम वी ऑफ आई पुश बैक करा देंगे, वी ऑफ आई की स्ट्रिंग वाली वैल्यू, तो वी ऑफ आई की सेकंड वाली वैल्यू हम इसमें पुश बैक करा देंगे। ठीक है, ये हमारी पुश बैक हो गई, और एंड में हम रिटर्न करा देंगे आंसर। एंड में हम करा देंगे आंसर को रिटर्न। अब हम चलते हैं यहाँ पे हमारे कंपेयर फंक्शन, जो हमने कंपैरेटर बनाना है उसके लिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, या आपको याद करना होगा। आप इसकी और भी वीडियोस नेट पे देख सकते हैं कि क्या है। तो हमें यहाँ बूल स्टैटिक कंपेयर बना देते हैं, जिसके अंदर एक पेयर जाएगा, मतलब 2 पेयर जाएंगे, पेयर 1 एंड पेयर 2। अब हम चेक करेंगे क्या P1 की फर्स्ट, मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल है P2 के। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करा देंगे वो वाली रिटर्न करा देंगे जिसकी जो स्ट्रिंग की लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर है वो कम में है। तो P2.सेकेंड। वरना क्या करेंगे, वरना हम नॉर्मल रिटर्न करा देंगे P जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, P1.first, P2.first। चलिए, अब हमारा फंक्शन सब रेडी हो चुका है। हम इसको रन करके देखते हैं क्या ये रन हो पाता है कि नहीं। अगर तो ये रन हो जाता है तो वेरी गुड, नहीं तो हम देखेंगे हमारे इसमें कोड में गलती है। तो देखो ये रन हो चुका है, इट इज़ एक्सेप्टेड। अब हम इसको सबमिट कर देते हैं एंड लेट्स सी ये चलता है कि नहीं। अगर चलता है तो थैंक यू गाइस आपका मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपका सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू गाइस। देख लेते हैं अब ये सबमिट हो रहा है कि नहीं। अगर ये TLE मार गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गाइस ये सबमिट हो चुका है, आप देख सकते हैं यू हैव वन द बैच। थैंक यू गाइस।